कोई भी ऐसी पैथी जिसमें दवाई दी जाती है, रोग को स्टिमुलेट करती है, दबाती है, लेकिन एक्यूप्रेशर है या आसन है, प्राणायाम है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये हमारी बॉडी को अंदर से ठीक करती है, ना कि रोग को दबाने का काम करती है। आपको दर्द है, बॉडी में पेन है, उसकी मैनेजमेंट के लिए प्राकृतिक चिकित्सा स्लो काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम आसन, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर को जोड़ देते हैं तो ये उतना ही तेजी से काम करती है जितना आप पेन किलर खाते हैं। बॉडी पेन कहीं पर भी हो, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, हमारा डाइट होती है। अगर ये दोनों चीजें आपकी ठीक हैं तो आपको पेन कभी होगा ही नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वंदना जी। डॉक्टर विजाता, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और योगा क्या सभी एक साथ एक जगह किए जा सकते हैं? क्या इसको करने में कोई हानि तो नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वंदना जी। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, सुजोग, रेकी, जितनी भी विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है या ड्रगलेस थेरेपीज है, इनको हम साथ लेकर के चलते हैं। कोई भी ऐसी पैथी जिसमें दवाई दी जाती है, रोग को स्टिमुलेट करती है, दबाती है, लेकिन एक्यूप्रेशर है या आसन है, प्राणायाम है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये हमारी बॉडी को अंदर से ठीक करती है, ना कि रोग को दबाने का काम करती है। इसलिए आसन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्विक रिलीफ के लिए। आपको दर्द है, बॉडी में पेन है, उसकी मैनेजमेंट के लिए प्राकृतिक चिकित्सा स्लो काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम आसन, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर को जोड़ देते हैं तो ये उतना ही तेजी से काम करती है जितना आप पेन किलर खाते हैं। मान लीजिए आपको कमर दर्द हो रहा है, आपने कमर दर्द के लिए जो पॉइंट दबाया वो तुरंत आराम देगा। उसमें कोई आसन आपने कमर दर्द वाला किया, हमारे पास ऐसे ऐसे रोगी आते हैं जो बैक पेन या डिस्क की प्रॉब्लम से चलने फिरने में भी असमर्थ होते हैं और 2-3 दिन की चिकित्सा के बाद वो यहाँ दौड़ लगा रहे होते हैं। तो हम खुद देख करके हैरान होते हैं कि इतना जल्दी रिलीफ कैसे हो सकता है बिना मेडिसिन के। अभी तक लोगों के मन में यही भ्रांति है कि शायद योगा, नेचुरोपैथी करने में टाइम लगेगा, बहुत महीनों सालों लग जाएंगे रोग को ठीक होने में, उन्हें तुरंत आराम चाहिए होता है। लेकिन अब योग, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर के कॉम्बिनेशन से इसमें भी उतना ही फास्ट रिजल्ट आ रहा है। आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाता है 2-3 दिन के अंदर ही, किसी भी तरह का दर्द हो बॉडी में। डॉक्टर विजाता, आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन की। तो ये पेन क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? हमारी बॉडी के अंदर बैक हमारी 3 पोर्शन में डिवाइड होती है, अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक। किसी भी तरह से जब हम गलत पोस्चर से बैठते, उठते या सोते हैं तो हमारी बैक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एसिडिक फूड खाने की वजह से, गलत लाइफस्टाइल या लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बैक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लोअर बैक की जो समस्या है आज के टाइम में बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। आगे जाकर के ये डिस्क में प्रॉब्लम में शुरू हो जाती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, डीजनरेशन शुरू हो जाता है, बल्जिंग डिस्क हो जाती है। तो ये डिस्क की प्रॉब्लम कई तरह की होती है। जब आप टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कई बार हमारी हड्डी मुड़ जाती है कमर की, कई बार डिस्क हमारी अलग हो जाती है, उसमें गैप आ जाता है, कई तरह की मेजर प्रॉब्लम हमारी लोअर डिस्क में पैदा हो जाती है। तो हम डायग्नोज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। नेचुरोपैथी के अंदर पेन हो रहा है आपको बैक में, हमें तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। क्या रीजन है, किस वजह से दर्द है, कई बार हमें जानने की भी जरूरत नहीं होती है। 3-4 दिन एक्सरसाइज किया, नेचुरोपैथी से डिटॉक्सिफिकेशन किया, डाइट ठीक करवा करके फलाहार रसाहार के ऊपर ले आए और आपकी बैक पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज से, क्योंकि बॉडी पेन कहीं पर भी हो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, हमारा डाइट होती है। अगर ये दोनों चीजें आपकी ठीक हैं तो आपको पेन कभी होगा ही नहीं। अगर रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बचपन से आपने योगाभ्यास किया हुआ है, तो आपको बॉडी में पेन जवानी में, बुढ़ापे में कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको रेगुलरिटी रखनी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बेशक थोड़ा करें,
आपको सीवियर बैक में पेन है और इतना ज्यादा है कि आपको डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए भी मना किया हुआ है, तब भी आपको बेड रेस्ट नहीं करना। बेड रेस्ट करने की बजाय आप बिस्तर पे ही कुछ एक्सरसाइज लेटे लेटे कर लें, क्योंकि नेचुरोपैथी कहती है हमारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के कॉम्बिनेशन से 100% हेल्थ मिल सकती है। इस तरह से एक चेयर आप अपने बेड के ऊपर रख लें और इतना ज्यादा पेन है कि आप आसन करने में असमर्थ हैं, तो इस चेयर के ऊपर लेट करके पैर रख लें। इस तरह से आपके दोनों पैर साइड में जो इधर गैप है इसके अंदर पैरों को डाल दें और बस लेट जाएं। कितना भी कमजोर रोगी हो, हिलने डुलने में असमर्थ हो, इतना सभी कर सकते हैं कि आप चेयर के ऊपर पैर रख करके लेट जाएं। केवल मात्र लेटने मात्र से इस तरह से पैरों को ऊपर करके आपको बैक की प्रॉब्लम में सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा और आपका बैक पेन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप कमर को ऐसे करके ऊपर उठा दें, जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना कैपेसिटी है। और बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं तो एक व्यक्ति बीच में से यहाँ एक टॉवल लगा करके ऊपर पकड़ करके उठा सकता है, जो बिल्कुल अपने आप बैक को ऐसे ऊपर उठा ही नहीं सकते, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस तरह के पेशेंट आते हैं कि वो अपने आप बैक को ऊपर भी नहीं उठा पाते हैं, इतना भयंकर दर्द होता है। तो हम नीचे बैक के नीचे पिलो लगा देते हैं यहाँ पे, और एक टॉवल लगा करके यहाँ से दूसरा व्यक्ति आपकी बैक को ऊपर की तरफ उठा करके थोड़ी देर रुक जाता है। इससे आपकी कितनी भी मुड़ी हुई हड्डी है कमर की या दर्द है, उसमें पहले ही दिन से आपको रिलीफ मिलेगा। इस तरह से 10 से 15 सेकंड तक आप बैक को ऐसे ऊपर उठा करके रखें। फिर जब थकावट होने लगे धीरे धीरे नीचे आ जाएं। पहले दिन इस तरह से आप बैक की ये वाली एक्सरसाइज कम से कम 10 से 15 बार करेंगे और 10 से 15 सेकंड की होल्डिंग के साथ करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट आती जाए आप पैरों को नीचे उतार लें और इसी एक्सरसाइज को बिना चेयर के करें। चेयर को दूर हटा दें, हाथों को साइड में फैला लें। अगर आपके हाथ एड़ियों तक पहुंच जाते हैं, आपको इतना ज्यादा सीवियर दर्द नहीं है, मोटापा ज्यादा नहीं है, तो आप हाथों को एड़ियों के पास ला करके पकड़ लें और धीरे धीरे बैक को ऊपर उठा दें। श्वास अंदर भर करके रखना है स्टार्टिंग में और धीरे धीरे श्वास खाली करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। जब सामर्थ्य नहीं हो तो चेयर वाला सेतुबंद आसन, और जब आपकी कैपेसिटी है करने की तो हाथों को बेशक आप साइड में फैला के रखें, जरूरी नहीं आपके हाथ एड़ियों तक पहुंचे। धीरे धीरे बैक को ऊपर उठाएं। इस तरह से 10 से 15 बार करें। शुरू में पहले दिन करते ही आपको आराम मिलेगा। ये सेतुबंद आसन केवल मात्र एक आसन ऐसा है, ये सेतुबंद आसन, जो आपको स्टार्टिंग में 10 से 15 बार करते ही रिलीफ महसूस होगा आपकी कमर के दर्द में। इसके बाद दूसरा आसन है, हाथों को साइडों में ऐसे फैला लें, पैरों में इतना गैप रखें कि आपके दोनों पैर आपके जो थाइज हैं इससे कम से कम 1-2 फीट दूर रहे। हाथ साइड में फैले हुए, दोनों पैरों को राइट साइड लेकर के जाएंगे और गर्दन आपकी लेफ्ट साइड जाएगी। अपने हथेली को देखेंगे, दोनों पैरों को पूरा खींचे और जमीन पे टिकाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आए, अपोजिट जाएं, अपनी हथेली को देखें, 5 सेकंड की होल्डिंग करें, पूरा कमर को खींचने दें। पैर जितना दूर दूर रहेंगे लाभ उतना ज्यादा रहेगा, इसलिए पैरों में थोड़ा गैप बना करके रखें। अपोजिट जाएं। इस तरह से 24 दोनों साइड से आपको ये कटी चालन या मरकट आसन, इसका नाम कई जगह अलग अलग लिया जाता है। दोनों घुटने टच करने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस। ये 2 एक्सरसाइज हो गई आपकी, सेतुबंद आसन और कटी चालन। इसके बाद एक पैर को मोड़ करके पेट के पास ले आए, अर्ध पवन मुक्त आसन। गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन को उठाना नहीं है आपको, केवल मात्र अपना पैर इस तरह से पुश करना है, श्वास अंदर भरना है, होल्ड करना है। इस तरह से दूसरे पैर से
केवल आपका लोअर बैक ही नहीं, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, पंजों का दर्द, एड़ियों का दर्द, साइटिका पेन सभी के लिए अच्छा है। पैरों का सुन्न रहना, स्टिफ रहना। अगर मिडिल बैक के अंदर पेन है तो दोनों पैरों को दबा दो और दोनों पैरों को पुश कर दो। यही होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे रिलीज करेंगे, पैरों को फैला देंगे। अब पेट के बल हो जाएंगे। मकर आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी अच्छा है और बैक पेन भी अच्छा है। दोनों एल्बोज को आप फ्लोट कर लें, थोड़ा थोड़ा निकाल लें आगे की ओर और मिला के रखें और चिन को ढीला छोड़ करके अपने हाथों के ऊपर रखें। श्वास नॉर्मल रखें। ये आपके बैक पेन में भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ देता है। अब नेक्स्ट आसन करेंगे एक पाद धनुरासन। मान लीजिए आपके राइट पैर में दर्द है या राइट साइड की बैक में दर्द है, तो राइट पैर को ऊपर उठाना है और लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। अपोजिट हाथ रहेगा आपका, अपोजिट लेग रहेगी। माथा नीचे जमीन पे टिका लेंगे हाथ के ऊपर। अपना हाथ आगे तकिया बना के रख लें और धीरे धीरे ऊपर खींचे। मैक्सिमम स्ट्रेच जितना कर सकते हैं उतना करें। धीरे धीरे वापस। अगर आपके राइट पैर में या राइट साइड की बैक में पेन है तो केवल एक ही पैर से करें जिस पैर में आपको दर्द है या जिस पैर की साइड की बैक में आपको पेन है। मान लीजिए आपको बीच में पेन है तो दोनों पैर उठा लें, माथा टिका करके धनुरासन। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर खींचे। धीरे धीरे और ऊपर खींचे। वापस। अब नेक्स्ट आसन है शलभासन। पहले एक एक पैर से करेंगे। दोनों हाथ पीछे थाइस के नीचे दबा लें, माथा टिका लें, एक पैर को ऊपर उठाएं। साइटिका पेन, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द सभी के लिए बहुत अच्छा है। पैर सीधा रखें और जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश करें। दूसरे पैर से। दस से 15 सेकेंड की होल्डिंग अगर आप कर सके बहुत अच्छा है। अब दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। रिलैक्स। ये जो शलभासन है, किसी भी तरह की डिस्क की प्रॉब्लम में आप इसको कर सकते हैं। तुरंत रिलीफ देने वाला आसन है। पैरों में दर्द है, साइटिका पेन है, दोनों पैरों से नहीं कर सकते हैं, एक एक पैर से कर सकते हैं। अब एक बार फिर से सीधे हो जाएं। दोनों हाथ थाइस के नीचे दबा लें। एक पैर को 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, पंजा नीचे खिंचा रहेगा, होल्ड करेंगे। एक पैर से उत्तान पाद आसन, होल्ड करें। 10 to 15 सेकेंड हर आसन की होल्डिंग होनी चाहिए। धीरे से वापस, लेग्स चेंज। दोनों पैर एक साथ। कमर में दर्द अगर ज्यादा है तो दोनों पैरों से ना करें, एक एक पैर से उठाएं। और अगर ऐसा है कि सहन करने लायक है, आप दोनों पैरों से कर सकते हैं। अब धीरे से बाई करवट लेते हुए बैठ जाएं। किसी भी तरह की मुड़ी हुई आपकी हड्डी है, बल्जिंग डिस्क है या कमर में सीवियर पेन रहता है, लोअर एब्डोमेन भी आपका खराब रहता है, तो ये एक आसन आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे लेफ्ट में नीचे जाएंगे। दोनों पैर मिला के रखेंगे और जितना हो सके ऊपर वाला हाथ आपका कान के साथ रहेगा और नीचे वाला हाथ घुटने के साथ रहेगा। धीरे धीरे वापस। इसकी भी होल्डिंग टाइमिंग 10 से 15 सेकेंड। हैंड्स चेंज। इनहेल, एक्सहेल। कोण आसन, रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए। मान लीजिए आपको बाईं ओर पेन है,
है, बाएं पैर में दर्द है या कमर में दर्द है, तो आप बाईं ओर से ज्यादा करें और दाईं ओर से कम करें। वापस चेंज, इनहेल, एक्सहेल, धीरे धीरे वापस। जिस साइड में दर्द ज्यादा हो उधर की साइड से ज्यादा करें, जिधर दर्द कम है उधर से कम करें या बिल्कुल ना करें। जैसे आपको दाएं साइड के पैर में दर्द है, साइटिका का दर्द है और आपको डिस्क भी इधर की साइड में है, इधर ही पेन है, तो आपने हमेशा राइट हैंड से ही करना है, लेफ्ट हैंड से आपको बिल्कुल नहीं करना है। राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये आपकी कमर की समस्या का 100% सॉल्यूशन है। इसके बाद वीरभद्रासन। एक पैर को आप आगे रखें, पिछले वाले पैर को फोल्ड करके रखें, दोनों हाथ पीछे कमर पे रखें, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर खींचे, कमर को पीछे की तरफ लेकर के जाए। वापस लेग्स चेंज, डायरेक्शन चेंज कर लें, श्वास अंदर भरें, पीछे की तरफ जाए। स्टार्टिंग में अगर आप अपने आप नहीं कर पाए वीरभद्रासन, तो इस तरह से दीवार के आगे दोनों हाथ टिका करके, पैर लगा करके, बस धीरे से पैर पीछे वाले पैर को पीछे करके ऐसे पुश करें दीवार को। दीवार के साथ एक और एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। हाथों को यहाँ रखें, एक कदम आगे और हाथों को सीधा कर दें। कमर दर्द की इन एक्सरसाइज के साथ अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां, बस्ती क्रिया, मिट्टी की पट्टी, कुंजल क्रिया द्वारा पेट की सफाई कर लेते हैं और 80% कच्चा भोजन खाते हैं, एल्कलाइन डाइट लेते हैं, एसिडिक डाइट को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, उसमें चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, लाल मिर्च, मांस, अंडा, शराब, ये सब आपका एसिडिक फूड है जिसे हमने छोड़ना है। पहले नंबर पे मैं चाय बोलती हूँ हमेशा, क्योंकि हमारी जब आप डिस्क का कई बार एक्सरे करवा के आते हैं या टेस्ट करवा के आते हैं तो वहां रेडनेस आनी शुरू हो जाती है डिस्क के अंदर। ये दिखाता है कि चाय पीने से आपका जो डिस्क का कलर है वो भी व्हाइट से हट करके रेड होना शुरू हो जाता है। तरह तरह की वहां पे डीजनरेशन शुरू हो जाता है, वो सब आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाता है जब आप रिपोर्ट अपनी चेक करते हैं। तो इसके पीछे हमारा गलत खान पान, गलत रहन सहन होता है। हमें अपने डाइट में मौसम के फल, जो भी आजकल मौसम में अच्छा मिल रहा है, उसमें कच्ची हल्दी है, गाजर का जूस है, चुकंदर है, आंवला है, गाजर, मूली, पपीता, चीकू, सेब, संतरे, ऐसी डाइट अपने रखनी है सुबह से शाम तक। और कोशिश ये करें कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, मोटा गद्दा जिसपे आप सोते हैं, हार्ड बेड इस्तेमाल करें उसकी जगह पे। अगर पॉसिबल नहीं है आपका कि आप अपने बेड का गद्दा चेंज कर सकें, तो आप नीचे जमीन पे कोई कंबल बिछा करके उस पे सोना शुरू करें। और सोने का जो तरीका है वो भी आपका, अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तो ज्यादातर कोशिश करें सीधे सोएं या करवट लेकर के सोएं, तो भी आपको बैक को स्ट्रेट रखना है। कभी भी इस तरह से झुक करके ना बैठें, कोशिश ये करें हमेशा कमर को सीधे रख के बैठें। चेयर पे भी अगर बैठे हैं तो भी कई बार हम इस तरह से गलत पोस्चर में बैठ जाते हैं, ज्यादा गर्दन को नीचे झुका के रखते हैं, या कोई सामान उठाना है तो हम बैक को ऐसे मोड़ करके बैठते हैं। तो आपको बैक को स्ट्रेट रखना है। जो आज मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, एक होता है बिल्कुल कमजोर सामर्थ्य वाले रोगी, एक मध्यम सामर्थ्य वाले रोगी और एक अति उत्तम सामर्थ्य वाले रोगी। रोगी की 3 कंडीशन होती हैं। हमारे पास हर तरह का व्यक्ति आता है, हम उसे हर तरह के उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक्सरसाइज बता देते हैं। जैसे चेयर वाली एक्सरसाइज बिल्कुल असमर्थ लोगों के लिए, वो उसके ऊपर पैर रख के केवल मात्र लेटे रहे और कुछ नहीं करना उनको। अगर धीरे धीरे कमर उठाई जाती है तो ठीक है, वरना तौलिया लेकर के उसको हेल्प करके ऊपर उठा दें। और उसके बाद फिर जितनी सारी एक्सरसाइज है, ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। हर व्यक्ति कितना भी उसको कमर में दर्द है,
बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप भी कोशिश ये करें। कई बार लोग कह देते हैं कमर में दर्द हो गई, डिस्क हो गई, तो अब हमें केवल मात्र बेड रेस्ट करना है, एक्सरसाइज बिल्कुल मना कर देते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपको बैक को आगे झुकने वाली सारी एक्सरसाइज हमेशा के लिए अभी स्टॉप रखनी है, जब तक पूरी तरह आप ठीक नहीं हो जाते। लेकिन जब इन एक्सरसाइज को करते करते आपको ठीक होने लगे या आराम मिलने लगे, धीरे धीरे आप बाकी के एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं। कमर दर्द में जॉगिंग है, रनिंग है, फ्रंट बेंडिंग है, ये बिल्कुल अवॉइड होता है। आपको तेजी से दौड़ना नहीं, भागना है नहीं, ऊंचे नीचे पे कदम नहीं रखना है, टू व्हीलर से आपको सवारी नहीं करनी है या ट्रैवलिंग नहीं करनी है टू व्हीलर के ऊपर। तो इस तरह की आपको प्रिकॉशंस रखनी है जब तक आपकी बैक ठीक ना हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी का एक बहुत ही मेजर पार्ट है हमारी बैक, और एक बार प्रॉब्लम शुरू होने के बाद बहुत ही लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है, बहुत ही पेन देने वाला रोग है। तो इसको आप लाइटली ना लें और समय रहते इसका सुधार कर लें। प्राकृतिक चिकित्सा में लोकल स्टीम बाथ बहुत अच्छा है कमर के ऊपर। आप घर में ले सकते हैं, अपने घर में गैस के ऊपर कुकर रखा हुआ है, उसकी विसल निकाल दें और उसके अंदर एक पाइप लगा दें। पाइप लगा करके कपड़े से पकड़ के जब उसमें स्टीम आनी शुरू हो जाए तो पूरी बैक स्पाइन के ऊपर, ऊपर से नीचे, और जब पसीना आ जाए तो एक टॉवल रखें, टॉवल से फिर ठंडा कर लें उसको। इस तरह से गर्म ठंडी सिकाई बैक पे। ज्यादा तेज हाथों से मसाज कभी भी डिस्क में या बैक की प्रॉब्लम में ना करें। अगर करनी भी है तो आप लहसुन या अजवाइन डाल करके, सरसों का तेल गरम करके हल्के हाथ से मसाज दें, या कोई भी आप किसी तरह का मुंह वगैरह भी लगाते हो तो तेज हाथ से उसको कभी भी रब ना करें, बहुत हल्के हाथ से लगाएं। और गर्म ठंडी सिकाई जब हम करते हैं, इस तरह से स्टीम देते हैं, तो बहुत जल्दी कमर में आराम मिलता है। और इसके साथ साथ जो अब मैंने कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन, अंदर से चेंज आना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपनी डाइट को ठीक कर लें। नेचुरोपैथी की बाकी की क्रियाएं हैं, गरम ठंडा टॉवल लेकर के एक बार गरम एक बार ठंडा, इस तरह की सिकाई कमर की कर सकते हैं, ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा है इसमें प्राणायाम भी करें, तो भी आपको धीरे धीरे करना है। मान लीजिए आपको बैक में पेन है और आपने तेजी से कपालभाति किया तो भी आपको कमर में दर्द हो सकता है, इसलिए कपालभाति करना है तो भी धीरे धीरे करना है, या बेल्ट लगा के करें। आपने बैक की एक बेल्ट ला करके रखें और उसको लगा करके फिर आप कपालभाति करें, या किसी दीवार के साथ टेक लगा करके करें। प्राणायाम करते हुए भी ज्यादा जोर से झटका नहीं लगाना कमर के ऊपर। अगर झटका लग रहा है और आपको कमर में दर्द हो रहा है तो आप कुछ दिन प्राणायाम भी ना करें, केवल मात्र इन्हीं आसनों को जो मैंने आपको बताए हैं इन्हीं को करना है, बाकी कोई एक्सरसाइज उस टाइम आपको नहीं करनी। डॉक्टर विजाता, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं जिनको दबाने पे आराम आ सकता है? बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट देखिए, हमारा जो पहली उंगली है इसके नीचे जाते जाते यहाँ अंगूठे के ऊपर और पहली उंगली के बीच में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कमर दर्द का। इसको आपने पुश करना है ऐसे अंगूठे से या किसी पेंसिल से, तो इसको दबाने से आपको तुरंत आराम आ जाएगा कमर दर्द में। पहले अंगूठे के जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ गैप है एक, और दबाते ही जिनको कमर में दर्द होगा, दिखाई दे रहा है इधर, ये इधर इसके ऊपर जाते ही जिनको कमर दर्द रहता है उनको यहाँ दबाते ही बहुत भयंकर दर्द होगा। आपको पता चल जाएगा कि अब एक्यूप्रेशर का सही पॉइंट हमें मिल गया है, तो यहाँ दबाने से बहुत भयंकर दर्द होता है। ये हमारा बैक पेन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप स्टिमुलेट करते रहें तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल क्लींजिंग का है, वो साथ करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबाएंगे, आसन प्राणायाम भी करेंगे तो लाभ कई गुना ज्यादा मिलता है। डॉक्टर विजाता, जाते जाते दर्शकों को अपना फोन नंबर बता दें ताकि वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। मेरा फोन नंबर है 8816893478। कायाकल्प योगा नेचर क्योर इंस्टीट्यूट, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। ये रेजिडेंशियल है, आप आकर के यहाँ 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना दिन भी रह करके उपचार ले सकते हैं। और आपकी आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि अरावली हिल्स है, ये टूरिस्ट प्लेस है सोहना। वंदना जी, आपका भी कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा हरियाणा। जरूर। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।